Good morning, students. Science and Technology, Standard 10, Part 2nd. Subject teacher Anil Garti. Chapter 2nd, Life Processes in Living Organism, Part 1st. Today we learn aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. First one is glycolysis, second one tricarboxylic acid cycle, and third one electron transfer chain. Today we learn a process of energy production through aerobic respiration of carbohydrates, proteins and फैट्स. आज हम कार्बेज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीनों का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया को समझने वाले हैं. इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक फास्टिंग एंड हंगर, भूखमारी, भूख हड़ताल जैसी अपवादात्मक परिस्थिति में अगर शरीर में कार्बोज पदार्थों का संग्रह कम हो गया, देन लिपिड एंड प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर के स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीनों का उपयोग किया जाता है. इन केस ऑफ लिपिड्स, they are converted into fatty acids, whereas proteins into amino acids. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl CoA coenzyme, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzymes by the process of Krebs cycles in mitochondria. अभी स्निग्ध पदार्थों का रूपांतर स्निग्ध अम्ल में और प्रोटीनों का रूपांतर अमीनो अम्लों में किया जाता है. स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्ल के एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं का क्रेब चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतुकणिकाओं में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके उसमें से ऊर्जा प्राप्त की जाती है. यानी लिपिड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स. नाउ सी द डायग्राम. लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड और अमोनिया, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं में उसका रूपांतर होता है और एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं का क्रेब चक्र अभिक्रिया इस डायग्राम में दिखाई जाती है. एनारोबिक रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, यानी कि अनॉक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मित किस तरह से होती है. एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन. Some organisms cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration of energy production. Glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organic acid or alcohol with the help of some enzymes in this process. This is called as fermentation. Some higher plants, animals and anaerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surroundings.
कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, उदाहरणार्थ अनेक प्रकार के जीवाणु। ऐसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनोक्सी श्वसन करना पड़ता है। अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज विघटन और किण्वन ऐसे 2 चरणों में होता है, जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर के कम ऊर्जा मिलती है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज विघटन से बने पायरुविक अम्ल का कुछ प्रकीर्णों की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्लों में या अल्कोहल यानी कि C2H5OH में रूपांतर किया जाता है और इसी को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहा जाता है। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति और प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सीजन श्वसन के स्थान पर अनोक्सी श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल, सीड्स परफॉर्म anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. इसका उदाहरण जो है वो बीजों में अंकुरण के समय में यदि ज़मीन पानी के नीचे डूबी हुई रहती है तो जो बीज रहता है वो अनोक्सी श्वसन करता है। उसी प्रकार से जब भी हम कसरत करते हैं और कसरत करते समय हमारी मांसपेशियाँ यानी कि जो स्नायु रहते हैं वो भी अनोक्सी श्वसन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित हो जाता है और हमें थोड़ी बहुत थकावट उसमें महसूस होती है। एनर्जी फॉर डिफरेंट फूड्स कंपोनेंट्स, इसमें कैन यू टेल, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। विच टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म complete oxidation of glucose? The aerobic respiration or cellular respiration in presence of oxygen performs complete oxidation of glucose. Which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose? इसका आंसर जो है माइटोकॉन्ड्रिया is necessary for complete oxidation of glucose. Energy from different food components, यानी कि हमें कौन कौन से फूड्स यानी कि पदार्थ के विभिन्न घटकों द्वारा कौन कौन सी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यानी कि भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा कौन कौन सी है, ये इस डायग्राम में हमें दिखाई देता है। प्रोटीन एंड डिफरेंट एमिनो एसिड्स ऑब्टेन्ड, यानी कि एमिनो एसिड कौन कौन से प्रोटीन से हमें प्राप्त होता है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? प्रोटीन्स आर द micromolecules formed by bonding together many amino acids. Proteins and animals origin are called as first class protein, यानी कि आवश्यकता से अधिक खाए गए जो भी कार्बोज पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायु में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं और किससे बनते हैं? अमीनो अम्ल में कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाला महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। और प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीनों को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। We get 4 calories of energy per gram of proteins. Amino acids are obtained after digestion of proteins. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood.
From these amino acids, organs and cell produce various proteins necessary for themselves and the whole body. Those examples are given in the following diagram. भी प्रोटीनों से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरीज इतनी ऊर्जा हमें मिलती है। प्रोटीनों का पचन होने पर अमीनो आम्ल बनता है और यह अमीनो आम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक वो अमीनो आम्ल पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंगों और कोशिका इन अमीनो आम्लों से उन्हें यह शरीर को आवश्यक ऐसा प्रोटीन तैयार करता है और इसके उदाहरण में नीचे आकृति हमें दी गई है। From when do we obtain the lipids? The substance formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohols are called as lipids. Digestion of lipids consumed by us is nothing but their conversions into fatty acids and alcohols. Fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. From those fatty acids, different cells produce various substances necessary to themselves. Example, the molecules called as phospholipids, which are essential for producing plasma membrane, are formed by fatty acids. Besides, fatty acids are used to producing hormones like progesterone, estrogen and testosterone, aldosterone, etc., and the covering around the axons of nerve cell.